इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ यहाँ से और इंपीरियल आर्किटेक्चर टेम्पलेट पे क्लिक कर लेता हूँ। ये जब सेलेक्ट हो जाएगा मैं इसको ओके कर देता हूँ। यहाँ पर पाकिस्तान में फीट इंचज़ हैं तो वहाँ पर आपने जो काम करना है वो मैट्रिक सिस्टम है, मिलीमीटर सेंटीमीटर वगैरह। तो बस ये फ़र्क है थोड़ा सा। अब ओके। जब ये ओपन हो जाएगा तो फिर हमने क्या करना है कि लेवल्स, अगर लेवल्स हम बनाना चाहें तो इसमें देखिए एलिवेशंस हैं, एलिवेशंस जी हैं, जी। फ्लोर प्लान्स हैं, सीलिंग के प्लान के साथ हमें हमारा काम नहीं है फिलहाल। हम एलिवेशंस में आएंगे तो यहाँ देखिए आपके पास नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ है। तो इनमें से अगर कोई एक भी आप रैंडमली उठा लें, इसको क्लिक करके चले जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये दो लेवल्स मिलेंगे। बाकी के तीनों में इसमें जो हम लेवल हेलो। बनाएंगे। जी, जी आपकी साइड पे नेट स्लो तो नहीं है? मेरा नेट बिल्कुल ठीक है, जी। सही चल रहा है मेरा। अच्छा, ये जो लेवल वाला जरा दोबारा स्टार्ट से लेवल का जब आप इसको ऑन कर लेते हैं ना तो इसमें ये देखिए एलिवेशंस आपके पास यहाँ आ जाते हैं। तो आप रैंडमली इन्हीं एलिवेशंस में से कोई सा भी एक क्लिक करके आप उसको ले सकते हैं। जैसे कि मैंने नॉर्थ को यहाँ से दो डबल तीन क्लिक देना। किया है। नॉर्थ को जब मैंने यहाँ पर क्लिक किया है तो ये देखिए हमारे पास दो लेवल्स आ गए हैं। लेकिन ये जो दो लेवल्स हैं ना, इन दो लेवल्स आपको यही दो लेवल्स साउथ में भी, वेस्ट में भी, ईस्ट में भी देखेंगे। और किसी एक एलिवेशन में आप चले जाएंगे, वहाँ पर जब आप ये लेवल्स बनाएंगे ना तो ये सारे के सारे लेवल्स आप जितने भी इसमें क्रिएट करेंगे बाकी के तीन एलिवेशन में भी ये लेवल्स आपके पास आ जाएंगे, विजिबल होंगे। तो इसी लेवल वन पे फ़िलहाल हम लेवल वन पे हैं। मैं अगर इसके ऊपर ड्राइंग लाना चाहता हूँ तो ड्राइंग के लिए मैं क्या करूँगा, इंसर्ट पे आ जाऊँगा और यहाँ देखें तो इंपोर्ट कैड है, इंपोर्ट कैड पे मैंने क्लिक कर दिया, डेस्कटॉप पे आ गया। तो यहाँ देखें ये प्रैक्टिस प्लान्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, जो ये ड्राइंग्स हैं। यहाँ पर आ जाइए, देखिए ये ग्राउंड फ्लोर ड्राइंग है, DWG फाइल है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर। तो जैसे ही ओपन होगा इस तरीके से आ जाएगा। तो अगर इसको मैं यहाँ दरमियान में लाना चाहूँ तो ये देखिए यहाँ पर ये दरमियान में नहीं आ रहा। वो इस वजह से नहीं आ रहा क्योंकि ये पिंट है। अगर इसको मैं अनपिन कर दूँ और फिर दोबारा इसको मैं यहाँ पर ले आऊँ तो ये इस तरीके से आ जाएगा। ये देखिए अभी पिन था, इसको मैं अभी यहाँ पर ले आऊँ, इस तरीके से मैं इसको यहाँ पर एडजस्ट कर सकता हूँ। लेकिन इस किस्म की कोई भी DWG फाइल जो आपके पास होगी ना, वो आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली इस किस्म के फाइल है वो करेगी, हैवी कर देगी जितना भी आप इस पर काम करेंगे। अच्छा, ये जो मैंने ये ड्राइंग इंपोर्ट की है तो ये देखें आपके पास इस पर, यहाँ पर आपके पास लेवल वन पे आपकी जो है ड्राइंग आ जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, ये अब मैं इसके लेवल्स अगर चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ देखें लेवल्स मैं बनाऊँगा इस ड्राइंग के मुताबिक। ठीक है, अब ये यहाँ पर देखें तो ये 1 फीट उठा हुआ है, यानी यहाँ से ज़ीरो है बाहर रोड लेवल से, फिर 1 फीट है, फिर 1 फीट चेंज हो गया यहाँ पर आ जाए 2 फीट चेंज है ये सारा, और फिर यहाँ पर आ जाए तो 3 फीट चेंज है। ठीक हो गया। अच्छा, ये जब इस हिसाब से मैं लेवल बनाना चाहता हूँ तो लेवल के लिए मैं जी। क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ पर रोड लेवल का नाम दे के इसको मैं लिख देता हूँ। ठीक हो गया। ठीक है। जब ये आ जाएगा यहाँ देखिए ऐड एल्बो, साथ ही साथ आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। आगे जितने लेवल ज़्यादा होंगे तो ये फिर एक दूसरे के साथ मिल जाते तो सेलेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो फिर इनको इसी तरीके से ऐड एल्बो से हम इसको एडजस्ट करते हैं। अच्छा, इसको मैं नाम दे देता हूँ पोर्च लेवल। पोर्च लेवल का इसको मैं नाम दे देता हूँ और मैं इसको 1 फीट का वो कर दे देता हूँ, हाइट दे देता हूँ, यानी रोड से आपका जो घर का पोर्च लेवल होगा वो 1 फीट उठा हुआ होगा। ठीक हो गया। अच्छा, अभी बाकी के लेवल्स भी हमें चाहिए होंगे तो लेवल बनाने के तो 3-4 तरीके हैं। ये आर्किटेक्चर में आ जाएं, यहाँ देखिए आपके पास लेवल है LL, इसकी शॉर्टकट की है। मैं एक लेवल इस तरीके से ले लेता हूँ यहाँ पर। ठीक हो गया। और मैं इसको नाम दे देता हूँ फिनिश फ्लोर लेवल। लेवल 3 को मैं चेंज करके यहाँ मैं लिख देता हूँ फिनिश फ्लोर लेवल। ठीक हो गया। अच्छा, ये हो जाएगा। उसके बाद इसको मैं दे दूँगा, ये उससे उठा होगा 1 फीट और चेंज, तो इसको मैंने उससे थोड़ा सा अप कर दिया, ये आ गया यहाँ पर। अब ये इस तरीके से जब मिक्सअप हो तो फिर इस तरीके से आप इनको एडजस्टमेंट भी दे सकते हैं, ये तरीका है। ठीक है। अच्छा, ये जब हो जाएगा फिर उसके बाद अब मुझे मज़ीद आगे लेवल चाहिए। तो अब लेवल दूसरा अगर मैं बनाना चाहूँ तो एक तरीका ये भी है कि मैंने इस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ देखें तो CS क्रिएट सिमिलर है, CS में
जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये ऑन हो जाएगा। एक लेवल में इस तरीके से यहाँ पर बना लेता हूँ। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर स्लैब लेवल। ठीक है। तो अब इसको मैं अगर देना चाहता हूँ हाइट यहाँ से यहाँ तक, तो ऑटोमेटिकली जो हमारी जो स्लैब है ना वो 6 इंच नीचे की तरफ होगी। तो यहाँ से यहाँ तक अगर स्लैब से ज़मीन से स्लैब तक मैं उसको काउंट करूँगा तो वो मुझे 10 फीट और 6 इंच मुझे डायमेंशन देगा। ठीक हो गया ना। तो उसको अवॉइड करने के लिए बिल्कुल फिक्स स्लैब अगर आप कहते हैं 11 फीट आ जाए तो फिर यहाँ पर आपने उसको लेवल में लिख देना है 11 फीट और 6 इंच। ठीक है। तो उससे ये हो ठीक है। जाएगा कि आपका जो स्लैब है ना वो 11 फीट 6 इंच पे इधर आ जाएगा। और जब यहाँ से यहाँ तक आप नापेंगे तो वो एग्जैक्ट 11 फीट होगा, यानी 10 फीट 6 इंच आपके पास नहीं आएगा। तो अच्छा ये लेवल हो गया। अब लेवल बनाने का एक दूसरा तरीका है कि अगर आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पे काम कर रहे हैं तो फिर आप इस तरीके से लेवल को क्लिक कर दें, यहाँ पर आ जाएं तो देखें कॉपी कमांड है CO, इसकी शॉर्टकट की है। इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पर आ जाता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद अगर बहुत सारी वो हैं आपके पास बिल्डिंग के लेवल्स हैं तो फिर आप पहले मल्टीपल पे क्लिक कर दें, यहाँ पर आ जाएं और एक एक करके इस तरीके से बनाते जाएं। तो ये एक तरीका है। ठीक हो गया। अच्छा मैं ये एक लेवल रख के बाकी के मैं इस तरीके से इस पर डिलीट कर देता हूँ। तो ये देखिए ये लेवल का कलर चेंज है, इनका कलर चेंज है। तो ये एक्टिवेटेड नहीं है, बाकी के एक्टिवेटेड है। तो इस किस्म की कंडीशन में फिर इनको एक्टिवेट करने का तरीका भी आपको बताता हूँ। इसको मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ फर्स्ट, इसको मैं देता हूँ फर्स्ट फ्लोर स्लैब लेवल, इसको मैं दे देता हूँ। ठीक हो गया, ये आ जाएगा। तो इसको मैं 22 फीट और 6 इंच दे देता हूँ। ठीक हो गया, ये इस तरीके से आ जाएगा। अच्छा अब मैं इसको वो करना चाहता हूँ, जो है एक्टिवेट करना चाहता हूँ। तो आपने यहाँ पर व्यू में आ जाना है। व्यू में आते ही यहाँ पर देखिए आपके पास प्लान व्यू है, प्लान व्यू पे क्लिक कर दें, फ्लोर प्लान पे आ जाएं। तो जितने लेवल्स आपने क्रिएट किए होंगे ना वो इधर आपके पास आ जाएंगे, जो कि अनएक्टिवेटेड जो होंगे वो इधर आ जाएंगे। तो सिंपल आपने बस ओके कर देना है। तो वो इस तरीके से ये जब ओपन होगा तो आपके पास ये इसकी निशानी होगी कि ये ओपन हो गया। ये देखिए इसका भी कलर उनके जैसे हो गया। एक लेवल और मुझे चाहिए होगा ममटी के लिए, तो मैं यहाँ से एक लेवल और क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर आके, और मैं इसको नाम दे देता हूँ ममटी लेवल। ठीक हो गया, ये आ जाएगा। तो ये ममटी का जो स्लैब लेवल होगा वो कितना होगा, तो उसको मैं कर देता हूँ 33 फीट और 6 इंच कर देता हूँ, या 33 फीट कर दें, जितना आपको आप जितना रखना चाहें, कोई इसमें ऐसे ऐसा वो नहीं है। अच्छा ये हमारे लेवल्स हैं, मैंने इतने लेवल्स बनाने थे, मैंने इतने लेवल्स अगर इसमें अब मैंने बना दिए। अब मैं चूंकि रोड लेवल पे मैंने अपनी ड्राइंग इंपोर्ट की हुई है तो मैं इधर आ जाता हूँ दोबारा। तो यहाँ पर मैं अभी काम करता हूँ तो मैं इस पे वॉल्स क्रिएट करना चाहता हूँ। वॉल्स क्रिएट करने का तरीका कार क्या है कि मैं यहाँ वॉल पे आ जाऊँ, यहाँ देखे तो इसके पास WA आपके पास शॉर्टकट की है, और इसके साथ ठीक है। नीचे यहाँ पर आपके पास ये एरो है, इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, वॉल आर्किटेक्चर मैंने सेलेक्ट कर दिया। तो ये वॉल तो सेलेक्ट हो गई, लेकिन इसके ऊपर हम डायरेक्टली काम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर आपने जो भी वॉल बनानी होती है, जो भी काम करना होता है उसके लिए हम वॉल को बाकायदा तौर पर वो करते हैं, क्या नाम लेते हैं, डुप्लीकेट करते हैं। यहाँ पर हम ओरिजिनल उस पर अगर काम कर भी लें तो बाद में एडिट नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एडिट टाइप पे चला जाऊँगा। एडिट टाइप पे आने के बाद मैं इसको डुप्लीकेट करके इसको मैं नाम दे देता हूँ 9 इंच कॉमन ब्रिक वॉल, या आप सिर्फ 9 इंच ब्रिक वॉल कर देते हैं, 9 इंच भी लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एडिट पे यहाँ पर आ जाए, डुप्लीकेट के बाद यहाँ पर देखें तो 8 इंच लिखा हुआ है, इसको आप 9 इंच में कन्वर्ट कर दें, हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं इसको देना चाहता हूँ मटेरियल, तो मटेरियल की वाई कैटेगरी पे मैं आ गया। यहाँ पर अगर आप कर लें, सर्च कर लें, तो यहाँ देखें आपके पास कॉमन, जैसे लिखेंगे आपके पास 2 ब्रिक वॉल्स आ जाएंगी। तो हमें ब्रिक कॉमन चाहिए जो कॉमनली यूज होती है, तो इस पर मैं क्लिक ठीक है। करके यूज़ रेंडर अपीयरेंस और ओके। तो ये आपके पास ऐड हो गए। अच्छा एक्सटीरियर साइड और इंटीरियर साइड पे मैं कहता हूँ पेंट भी चाहिए और प्लास्टर भी हम ऐड करना चाहते हैं। तो ये इस किस्म की डिटेलिंग करने के लिए फिर आपको क्या करना है कि आप इंसर्ट कर दें, ये जो स्लाइड है इसको आप अप कर दें, फिर इंसर्ट करें, ये जो स्लाइड है इसको आप डाउन ले आएँ। तो इस तरीके से आपके पास 5 टोटल स्लाइड, ये दरमियानी वाला हिस्सा कोर बाउंड्री वाल सेंटर लाइन है, और ये साइड जो है आपका एक्सटीरियर है, ये इंटीरियर है। तो अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ, स्ट्रक्चर 1 से फिनिश 1 दे देता हूँ।
और इसको स्ट्रक्चर से चेंज करके फिनिश टू मैं दे देता हूँ। तो अब मुझे प्लास्टर की थिकनेस पहले बतानी है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, 1/5 इंच मैं इसको दे देता हूँ थिकनेस, और यहाँ से मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर ला के कंट्रोल वी एंटर, ये हो जाएगा। उसके बाद मैंने क्या करना है, मटेरियल में आ जाता हूँ। तो अब मुझे प्लास्टर अगर चाहिए, तो अगर मैं इस पे प्लास्टर सर्च करता हूँ तो ये मुझे प्लास्टर नहीं देगा, क्योंकि इसमें प्लास्टर है नहीं। तो फिर इस किस्म की कंडीशन में अगर आप खुद से कोई अपना एक इसमें बनाना चाहते हैं मटेरियल, तो यहाँ आ जाए क्रिएट न्यू मटेरियल, ये जो हाईलाइटेड है इधर अपना कर्सर रख के राइट क्लिक करके रीनेम पे आप क्लिक कर दें और इसको आप प्लास्टर नाम दे दें, ये हो जाएगा। अब ये बन के इसके अंदर मटेरियल लाना चाहते हैं, तो हम आ जाएंगे एसेट ब्राउज़र पे, यहाँ पर आ गए, और उसके बाद मैं यहाँ क्या करता हूँ, सर्चिंग में लिख देता हूँ प्लास्टर। तो ये जब आप लिखते हैं, तो अगर प्लास्टर आपके पास यहाँ नहीं आता, तो उससे मिलता जुलता चीज़ें आपको ज़रूर मिलेगी, ठीक है ना। अब ये प्लास्टर की किस्म है, ये दोनों जो है प्लास्टर बोर्ड, ठीक वाल है। बोर्ड। तो मैं इसमें से इस एक को उठा लेता हूँ, यहाँ से पिक कर लेता हूँ। तो ये यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, यूज़ रेंडर अपीयरेंस, ओके, ये आ गया। तो यहाँ से इसको कंट्रोल सी कर दें, यहाँ पर आके कंट्रोल वी कर दें, आपके पास प्लास्टर यहाँ पर आ जाएगा। पेंट हम ऐड करना चाहते हैं, उसके लिए आप एक और स्लाइड एंटर करें, इसको डाउन लें, एक और एंटर करें और इसको अप ले जाएं। तो स्ट्रक्चर वन को आप चेंज करके मेम्ब्रेन लेयर दे दें, और इसको भी आप मेम्ब्रेन लेयर दे दें, ठीक सर हो ये गया। क्यों गा रहे हैं, ये मेम्ब्रेन लेयर ये क्या चीज़ है? हम उसके लिए करते हैं ना इसको, क्या कहते हैं, पेंट ऐड करने के लिए। ठीक है। अच्छा, उसके लिए फिर अच्छा इसकी थिकनेस नहीं होती, इसको सिंपल हमने पेंट देना है। तो मैं इधर आ जाता हूँ, इधर देखें तो आपके पास पेंट, अगर आप सर्च कर लें कोई सा भी रैंडमली पेंट आप यहाँ से ले सकते हैं। अच्छा, मैं इसमें से एक उठा लेता हूँ, एक पेंट, ये वाला मैं इससे ले लेता हूँ, इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। तो रेंडर अपीयरेंस ऑलरेडी इस पे है, मैं इसको ओके कर देता हूँ। इसी को ही कंट्रोल सी और इधर कंट्रोल वी, अगर यहाँ पर आपके पास पेंट का नाम नहीं आया तो उस पर आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि वो प्लास्टर पे ऑलरेडी ऐड हो चुका है, ठीक है ना। अच्छा, ये जब हो जाएगा तो अब मैं इसको ओके कर देता हूँ, यहाँ पर ओके कर देता हूँ। अब मुझे वॉल यहाँ पर लगानी है, लेकिन वॉल लगाने से पहले जिस लेवल पे आप हैं बेस लेवल, तो वो वही ले लेगा, लेकिन टॉप कांस्टेंट क्या होगा, मतलब वॉल जो हम बनाएंगे यहाँ से आ जाएगा, लेकिन उसका टॉप लेवल कहाँ पर होगा, कहाँ तक आपकी वॉल जाएगी। तो ये एक चीज़ है जो आपने यहाँ पर देखनी है। तो वो आपने क्या करना है, टॉप कांस्टेंट को आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। ग्राउंड फ्लोर स्लैब लेवल में इसको देता हूँ कि 11 फीट पे हाइट पे ये चला जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, तो ये देखें। अच्छा, वाल बनाने के दो तीन तरीके हैं। एक तो वो जो मैं आपको वाल सेंटर लाइन, कोर सेंटर लाइन, तो ये वाल सेंटर लाइन है, ठीक है ना, दरमियान से जो स्टार्ट हो रही है। कोर ठीक है। सेंटर लाइन भी यही है, ये देखें यही है। और फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है फिनिश फेस, एक्सटीरियर, इंटीरियर। ड्राइंग बनाने के लिए रिवेट में आप हम जो यूज़ करते हैं फिनिश फेस एक्सटीरियर, आउटर जो बाउंड्री वॉल्स होती हैं, और इनर के ठीक लिए हम फिनिश फेस इंटीरियर प्लस वॉल सेंटर लाइन, दोनों में से जो आप यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक ठीक है। है। मैं फिनिश फेस जैसे एक्सटीरियर लेता हूँ, तो ये देखिए अब आपकी वॉल साइड से स्टार्ट हो रही है। अब मैं ठीक है। यहाँ से वॉल क्रिएट करना स्टार्ट कर देता हूँ, ये यहाँ तक आ गए। ये जितनी भी वाल्स हैं मैं आउटर जल्दी जल्दी इस पे ड्रा कर लेता हूँ। फिर उसके बाद मैं आपको दो तीन चीज़ें और भी बता देता हूँ इस पे, फिर हम मज़ीद आगे चलते हैं। तो ये वाल्स में इस पे अच्छा, ये देखें इस तरीके से आपकी जो वाल्स हैं ये आउटर पे आ रही है। तो फिर ठीक इसके है। लिए आप स्पेस को प्रेस करेंगे, स्पेस को जैसे प्रेस किया डायरेक्ट अंदर चली जाएगी ये वाल, और एडजस्ट भी हो जाएगी। यहाँ पर आके आप वाल को बल्कि यहाँ पर भी ला सकते हैं, इस हिस्से तक ला के इधर से आप अपनी वाल को इस तरीके से एडजस्ट कर दें। अच्छा, यहाँ पर आ जाएंगे तो आपकी वाल का वो हो जाएगा, एक 3 वाल्स का जॉइंट बन रहा है। तो फिर उसके लिए आप क्या करेंगे, एक वाल यहाँ से बना लें, ठीक हो गया। एक वाल यहाँ से आ जाएं, ये इस साइड से,
ये वाली यहाँ तक आ जाएगी, ये हो गया। अच्छा उसके बाद टी आर कमांड को आप प्रेस कर दे, टी आर कमांड ट्रिम एंड एक्सटेंड कमांड यहाँ पर मौजूद है, ट्रिम एंड एक्सटेंड कमांड, ठीक है। तो टी आर एस की शॉर्टकट की है, मैं इसको क्लिक करता हूँ, इसको मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ इस वाल को। तो ये देखें डॉटेड लाइन में आपको शो करेगा। इसको मैंने यहाँ पर क्लिक करके इसको मैंने कर दिया, ज्वाइन कर दिया। और सिंपल इसके लिए आपको ट्रिम एंड एक्सटेंड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो वाल है इसको क्लिक कर दें, यहाँ आगे तक ले आएँ और ये इस तरीके से ज्वाइनिंग इसकी हो जाएगी। अच्छा वो जो सी एस कमांड का मैंने आपको बताया था वो इधर भी अप्लाई होती है। जैसे कि अब मैंने इस वाल पे क्लिक कर दिया तो ये देखें क्रिएट से मिला सी एस, मुझे इसी की तरह की एक वाल चाहिए, मैंने इस पर क्लिक कर दिया, इसको मैं दे दिया। अब मैं इसी तरीके से वाल बनाता जाऊँगा। तो क्रिएट सिमिलर का मतलब है उसी चीज़ का मिलता जुलता। तो ये इस तरीके से आपका जो है वाल बन जाएगी। अच्छा यहाँ पर ये हो जाएगा इस तरीके से। जी शाहिद साहब, जी जी आ रही है सर, मैं देख रहा हूँ बस। कोई क्वेश्चन है? नहीं 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 है, बस आप कर लें, मैं इसी का आज प्रैक्टिस साथ करूंगा, तो फिर अगर हुआ तो कल पूछूंगा ये जब क्लास में। अभी नहीं होगा आपका क्वेश्चन, ये जब हम आगे जाएंगे उस पर आपके क्वेश्चन होंगे फिर। नहीं, पहले मेरे पास इंस्टॉल नहीं था ना, तो अभी ये जो आप कर रहे हैं लिंक भेजेंगे तो मैं आज इसकी प्रैक्टिस करूंगा, तो फिर ही हम्म। ना, क्योंकि साथ साथ प्रैक्टिस करने से ही कोई चीज़ वो जहन में बैठेगी। जी बिल्कुल। अच्छा तो ये वाल लगाने के अक्सर आप जब खुद से कोई ड्राइंग अगर डिज़ाइन करेंगे ना इसमें, तो इसमें ठीक यही है। वाल सेंटर लाइन इनर साइड में इंटीरियर फिनिश फेस इंटीरियर वाल यूज़ कर सकते हैं। और आउटर बाउंड्री के लिए जो आपका यहाँ पर वो है जो वो है एक्सटीरियर है, फिनिश फेस एक्सटीरियर। तो बस ये अगर यूज़ करेंगे तो इससे आपका जो काम है वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा। अच्छा आउटर वाल्स मैंने क्रिएट कर दी, यहाँ पर आ जाएं तो ये देखें आपकी सारी की सारी वाल्स बिल्कुल सही और एक्यूरेट तरीके से आपके उस पे आ गई हैं। जो आपका वाल्स रोड से जो मैंने इसको दिया था, जितना उसको मैंने टारगेट दिया था वो उधर तक ही गई है, यानी 11 फीट और 6 इंच के उस पर। अब मैं ठीक है। इसको थ्री डी में चेक करना चाहूँ, थ्री डी में आ जाए तो ये जो हेड एंड लाइन्स है ना, हम तो अपनी ड्राइंग्स में यही हेड एंड लाइन्स को यूज़ करते हैं। और जी जी। कोशिश कीजिएगा कि जो आप काम करते हैं उसको आप हेड एंड लाइन्स ही रखें। वो इसलिए ठीक है। क्योंकि ये जितना आप रियलिस्टिक पे काम करेंगे तो हमारे लैपटॉप बाज़ इस पे, बाज़ नहीं ज़्यादातर मेरे ख़ुद का फिर लैपटॉप इस पे हैंग हो जाता है। तो ये ख्याल करने के रियलिस्टिक मोड से हटकर ज़्यादातर आप काम करेंगे तो वो काम आपका बेस्ट एंड बेस्ट रहेगा। तो अच्छा ये जब आ जाएगा फिर ये यहाँ पर देखें तो अच्छा सर, यहाँ एक मिनट, ये 3D चेक करने के लिए कौन से एरो नीचे जाके जो ये है इस पे क्लिक किया है? नहीं, एक मिनट मैं इसको हटा देता हूँ। थ्री डी चेक करना चाह रहा हूँ तो यहाँ ऊपर आ जाएं, ये देखें डिफ़ॉल्ट थ्री ठीक। डी व्यू। इधर से भी कर सकते हैं, यहाँ साइड पे देखें राइट साइड पे थ्री डी व्यू यहाँ लिखा हुआ है। इसके ठीक है। साथ यहाँ पर प्लस का निशान जो बना हुआ है इस पर क्लिक करें, ये देखें थ्री डी, आप इसको भी डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक ठीक है। हो गया। अच्छा ये जब आ जाएगा आप इसको अगर आप देखना चाहते हैं इसके कलर्स यानी वायर फ्रेम, तो ये आपके एमईपी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वायर फ्रेम। यानी इसके अंदर जो एमईपी का काम होता है वो विजिबल करने के ठीक है। लिए हम इसको ये यूज़ करते हैं। हिडन ठीक हो। लाइंस हमारा अपना जो स्टैंडर्ड है जो हम ड्राइंग में यूज़ करते हैं ये होता है। उसके बाद शेडेड पे आ जाएं तो ये शेडेड है, कंसिस्टेंट है और इसी तरीके से ये रियलिस्टिक कलर है। तो ये आपका रियलिस्टिक कलर इस तरीके से आएगा। तो ठीक ये हो गया सर। आपको अच्छा। उसके बाद अब इनर वाल्स है तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ। अच्छा इसमें एक चीज़ और भी है, मैंने जो वॉल क्रिएट की है वो तो मैंने सिंपल आउटर वॉल्स अब मैंने क्रिएट कर दी ना। अब अगर हम चाहते हैं कि इनर साइड पे हमें वो मिल जाए, स्कर्टिंग मिल जाए, तो स्कर्टिंग के लिए मैं क्या करता हूँ आर्किटेक्चर पे आ जाऊँगा। और बल्कि आर्किटेक्चर पे हम वॉल नहीं लेंगे, या चले मैं आपको ये यहाँ पर एक बता देता हूँ। वॉल मैं ओपन कर लेता हूँ, यहाँ एडिट टाइप पे आ गया, दोबारा एडिट पे आ गया। अब अगर आप इस पे ओपन करना चाहते हैं या आप कहते हैं कि मुझे स्कर्टिंग चाहिए तो प्रीव्यू पे आ जाएं। और जैसे प्रीव्यू पे आते हैं तो यहाँ देखें फ्लोर प्लान मॉडिफाई टाइप, इस पे क्लिक कर दें तो यहाँ देखें मॉडिफाई टाइप एट्रीब्यूट सेक्शन, ये सेक्शन है आपका, ठीक है, वॉल का। अच्छा ये जब आ जाएगा तो इसको मैंने ओपन किया तो आपके पास ऑटोमेटिकली ये सारे ऑप्शंस ओपन हो गए। अब मैं क्या करता हूँ, मैं स्वीप्स पे आ जाता हूँ, स्वीप्स पे।
फीस पे ठीक क्लिक है। कर दिया, जैसे मैंने इधर आ गया तो यहाँ पर देखे तो मैं ये खाली है। अब मैं ऐड करता हूँ एक, आपके पास स्लाइड आ जाएगी। ये जैसे आती है आप डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करें तो ये देखिए बहुत सारे आपको रेविट बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें दे रहे हैं ना। तो अब मैं फर्स्ट करता हूँ इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ और अप्लाई करता हूँ तो इस तरीके से आ जाएगा। ये एक्सटीरियर साइड पे है। अगर आप कहते हैं मुझे इंटीरियर में चाहिए, सिर्फ आप इंटीरियर पे क्लिक करें, ओके कर दें, ये इस तरीके से आ जाए। अगर आप कहते हैं कि नहीं मुझे इनमें से एक भी नहीं चाहिए, मैं अपना एक डिज़ाइन जो है बनाना चाहता हूँ, तो फिर इसको ओके कर दें और इसको यहाँ से क्रॉस कर दें। फिर आप क्या करेंगे, आप फाइल में आ जाएंगे। फाइल में आते ही यहाँ पर देखें न्यू है, न्यू पे क्लिक करें। फैमिली पे आ जाएं। फैमिली पे जैसे ही क्लिक करते हैं, इंग्लिश इंपीरियर है, आप अगर मैट्रिक सिस्टम में है तो फिर आप दूसरी वाली इसमें है वो आपने क्लिक करनी है। अच्छा, यहाँ पर जब हम आ जाएंगे तो फिर मुझे इस पे वो बनानी है जो हमारे पास स्कर्टिंग है। तो स्कर्टिंग के लिए हमारे पास प्रोफाइल रिवील भी है, लेकिन हमने काम को सिंपल ही रखना है, उसको ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं बनाना। तो मैं फिर इसमें प्रोफाइल को क्लिक कर लेता हूँ, सिंपल प्रोफाइल ओपन करता हूँ। जैसे ही मैं इस पर ये बनाना स्टार्ट करूँगा तो ये इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। उसके लिए मैंने क्या करना है कि मैं इसके ऊपर स्कर्टिंग अगर बनाना चाहता हूँ तो इसी, ये जो आपका प्लेन है का वर्क प्लेन, इस रेफरेंस लाइन से आपने हट के काम नहीं करना, वरना जो वाल आप बनाएंगे और यहाँ पर जो चीज़ आपने डिज़ाइन की होगी वो आपसे 2 फीट साइड पे होगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ लाइन ले लेता हूँ और ये जो दरमियान है जहाँ पर इंटरसेक्शन हो रही है यहाँ से मैंने एक लाइन ले ली। तो फर्ज करता हूँ मैं 5 इंच ऊपर स्कर्टिंग को बनाना चाह रहा हूँ, 5 इंच उसकी हाइट हो। तो ये स्कर्टिंग का एक हिस्सा हो गया। अच्छा, मैं कहता हूँ यहाँ से थोड़ा सर्कुलर शेप दे दूँ, तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ नीचे तक ला के इस तरीके से थोड़ा सर्कुलर शेप दे देता हूँ। दोबारा यहाँ से इसको क्लिक किया, नीचे तक ला के अब मैं कहता हूँ यहाँ पर भी एक सर्कुलर शेप हो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ क्रिएट पे लाइन पे क्लिक कर दिया, यहाँ पर आ जाएं और वही सर्कुलर शेप मैं इसको इस तरीके से दी। देखिए मेरी जितनी भी लाइंस हैं सारी इस वर्क प्लेन, इस रेफरेंस प्लेन के साथ टच में है। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से शेप दे देता हूँ और फिर दोबारा यहाँ से लाइन ला के क्लोज इन आपने करना है, ना किया तो ये आपका काम लोड नहीं होगा। यहाँ तक ला के इसको मैंने क्लोज कर दिया। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मुझे इसको प्रोजेक्ट में लेकर जाना है तो उसके लिए पहले सबसे पहले हमने क्या करना है, करना है हमने। तो आपने क्या करना होगा कि इसको या तो यहाँ फाइल्स पे चले जाएं, सेव एज पे क्लिक कर दें, या कंट्रोल एस पे क्लिक कर दें, तो इस तरीके से आपके पास ओपन हो जाएगा। मैं इसका नाम यहाँ पर लिख देता हूँ, सिंपल स्कर्टिंग फैमिली के नाम से। ठीक हो गया। और मैं इसको यहाँ पर रिविट फैमिली में करके इसको मैंने एक वो बनाया हुआ फोल्डर, उसमें मैं इसको रख रहा हूँ। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। जैसे ही सेव हो जाएगा तो लोड इनटू प्रोजेक्ट कर दें, और लोड इनटू प्रोजेक्ट एंड क्लोज भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आ जाएं, इसको लोड इनटू प्रोजेक्ट एंड क्लोज कर दें, क्लोज हो जाएगा। सेव तो वैसे भी हुआ है। अच्छा, अब हम यहाँ पर आ जाएंगे वाल्स में। तो वाल्स पे जैसे ही हम आते हैं तो अच्छा, इसी वाल को अगर आप यूज़ करेंगे जो अभी हमने वाल्स बनाई हैं, तो वो आप इंटीरियर में करना चाहेंगे वो एक्सटीरियर में भी बाकी वाल्स पे भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो सिंपल तरीका क्या है कि फिर आप दोबारा वाल्स पे आएँ, वाल आर्किटेक्चर लें, इस पर क्लिक कर दें और वही वाली सारी जो डिटेलिंग हमने की थी वो दोबारा करनी है। तो एडिट टाइप पे आ जाएं, इसको डुप्लिकेट करके मैं इसको दे देता हूँ 9 इंच। बल्कि एक मिनट, एक दूसरा तरीका भी है, इतना लंबा काम हम नहीं करेंगे, बल्कि इसका एक दूसरा तरीका है। वाल आर्किटेक्चर पे आ गए और सिंपल जो वाल हमने क्रिएट की थी उसी को ही क्लिक करके मैं एडिट टाइप पे आ जाता हूँ। इसी को ही मैं डुप्लिकेट कर देता हूँ, मैं इसको दे देता हूँ स्कर्टिंग वाल। स्कर्टिंग वॉल के नाम से इसको मैंने डुप्लिकेट कर दिया। तो ये देखें आपकी 2 वाल्स हो जाएंगी, एक ये वाली एक ये वाली। एडिट टाइप पे आ गया तो वो सारी इसी तरीके से आपकी रहेंगी। यहाँ पर आप स्विफ्ट पे आ जाएं, जैसी स्विफ्ट पे आते हैं तो यहाँ ऐड कर दें और जो आपने बनाई होगी वो वाली जो जो फैमिली होगी वो यहाँ पर आपके पास शो हो जाएगी। जैसे मेरे पास स्टार्टिंग फैमिली के नाम से यहाँ शो हो गई है, ये आ जाएगा। अगर मैं इस पर अप्लाई करूँ तो देखिए ये आ गई। एक्सटीरियर साइड पे मैं इसको इंटीरियर पे लाना चाहता हूँ, अप्लाई कर दूँ, ये आ जाएगा। अगर अभी आप कहते हैं कि इसको मैं मटेरियल देना चाहता हूँ तो यहाँ मटेरियल पे क्लिक करें, बाय कैटेगरी में आ जाएं। तो मैं यहाँ एसेट ब्राउज़र में चला जाता हूँ और इसको मैं यहाँ पर दे देता हूँ टाइल मुझे चाहिए, या एक मिनट, मुझे चाहिए पोर्सेलिन। पोर्सेलिन
पोर्सलीन टाइल, हाँ ये टाइल मुझे अगर चाहिए तो मैं इसको यहाँ से क्लिक कर लेता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ आपके पास आपकी जो पोर्सलीन टाइल है वो आ जाएगी। तो मैंने ओके कर दिया और दोबारा ओके कर दिया, और फिर तो ये आपकी वाल आ जाएगी। अच्छा, अगर चेक करना चाहें कि हमारी एक्सटीरियर साइड पे जो वाल्स थी उन पे तो क्योंकि हमने इसको अलग से डुप्लिकेट किया तो बाकी वाल्स पर ये अप्लाई नहीं हुआ। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा ये देखें, अब जो हमने यहाँ पर बनाई है वो स्कर्टिंग वो इस तरीके से हमारी आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, मैं वाल सेंटर लाइन या फिनिश फेस इंटीरियर जो भी आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। अच्छा यहाँ से मैं आ जाता हूँ इस साइड से, और मैं इसको इनर साइड की जो वाल्स हैं वो मैं क्रिएट कर लेता हूँ। अगर इस तरीके से लाइन पे नहीं आ रहा तो फिर आप इस ये जो लाइन है थोड़ा सा जूम कर लें, इस लाइन से आप, बल्कि हमने वाल सेंटर लाइन ली थी तो सेंटर से आपकी वाल इस तरीके से आ जाएगी। ठीक हो गया, ये इस तरीके से आप आ जाएं, ये हो गया आपकी इंटरनल साइड पे सारी वाल्स पे आपके ये अप्लाई हो जाएगा। जी शायद साहब, कोई क्वेश्चन है आप बताएं। नहीं नहीं सर। ये देखें आपकी जो स्कर्टिंग मैंने आपको बताई थी वो यहाँ पर मैंने अप्लाई किया, तो ये देखिए आपकी यहाँ पर आ गई है, और जो डिज़ाइन मैंने बनाया था वही डिज़ाइन है सारा। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। ठीक हो गया सर। ठीक है, तो बस फिर मैं अभी हम क्लोज़ करते हैं, मेरा एक और भी काम है तो फिर नहीं हम नहीं, कल तो इंशाल्लाह देखेंगे, ठीक इसको है। क्लोज कर दें बस। ये मेरे साथ लिंक आप इसका भेज देंगे ना, ये भी रिकॉर्डिंग होगी हाँ हाँ हाँ, मैं भेज देता वो हूँ। भेज दें, और ड्राइंग भी सर शेयर